नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे डिजिटल पॉट के बारे में। डिजिटल पॉट क्या होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ पॉट क्या होता है। पॉट हमारा है सिंपल पोटेंशियोमीटर। जनरली ये काम आता है एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। कैसे? यहाँ पर हम इसको प्लस वोल्ट देते हैं, यहाँ ग्राउंड देते हैं और यहाँ से हमें एक वेरिएबल वोल्टेज मिलती है जो कि हम यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ होता है। इसको हम ऊपर नीचे खिसकाएंगे तो ये वोल्टेज हमारी वेरी होती है। लेकिन कई जगह पर हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको ये जो स्लाइडर का कंट्रोल है, ये स्लाइडर कंट्रोल भी हम डिजिटली या फिर माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू करें। एक तरीका तो ये है कि जो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है इसे किसी मोटर के ऊपर लगा दें। इसे किसी मोटर के ऊपर लगा देंगे तो जैसे जैसे हम मोटर को घुमाएंगे तो वैसे वैसे ही पोटेंशियोमीटर अपना शाफ्ट को इस पर स्लाइड करेगा और घूमेगा और वैल्यू को बदलेगा। लेकिन अब और भी एडवांस, क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा लगेगी, मोटर चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए, मोटर को ड्राइव भी करना है, पावर भी ज़्यादा लगनी है। तो अब छोटे छोटे सॉल्यूशंस आ गए हैं जिन्हें हम कहते हैं डिजिटल पोटेंशियोमीटर। ये क्या होते हैं? ये एक आईसी होती है, नॉर्मली 6 पिन की, 8 पिन की आपको मिल जाएगी आईसी। इसमें क्या है, ये जो पॉट है इसके अंदर एक पूरी बड़ी एक श्रृंखला होती है, पूरी एक श्रृंखला होती है पॉट की। उसमें क्या रहेगा? अब जैसे मान लो मेरा पॉट था 10K का, तो 10K का पॉट था तो ये 10K का पॉट है। अब यहाँ आउटपुट आ रहा, ठीक है। सेम फंडा इसमें रहेगा, हम इसमें VCC देंगे, ऊपर प्लस देंगे, नीचे ग्राउंड देंगे और यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। अब क्या है कि इसमें कई सारी बातें होती है। जैसे पोटेंशियोमीटर है, पहले तो कितनी वैल्यू का है वो हमें देखना पड़ता है। नॉर्मली ये 10K का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो 10K हमें आसानी से मिल जाता है। 10K, 5K, 50K, 100K, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादातर हमारी इस्तेमाल होती हैं पॉट में, तो हमको इसका आराम से मिल जाएगा। दूसरा होता है ये कितने बिट का है, क्योंकि इसमें अब हम इतने फ्री नहीं हैं कोई वैल्यू लेने के लिए। बिट का होगा, बिट में ये 5 बिट का हो सकता है, 6 बिट का हो सकता है, 7 बिट का हो सकता है। जैसे मान लो 5 बिट का है तो वो 2 की घात 5, 8 बिट का है तो 2 की घात 8। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक 10K का रेजिस्टेंस है। ये पोटेंशियोमीटर हमारे पास 10K का डिजिटल पोटेंशियोमीटर है और वो 2 की घात 8 मतलब 8 बिट का है। 8 बिट का मतलब ये है कि उसमें 8 बिट होता है 256, ठीक है जी। 2 की घात 8 होती है 256। इसका मतलब ये है कि जो 10K है इसको हमने 256 हिस्सों में कर दिया। ये ऐसे ऐसे चलेगा ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये 10K को हमने पूरा 256 हिस्सों में बराबर बांट दिया और एक एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। समझिए, ऐसे ऐसे हमारे पास 256 रेजिस्टेंस हैं ऊपर तक। हमने 256 रेजिस्टेंस को कराया था तो अब मिलकर बना दिया 10K। अब कितनी वैल्यू आनी है, क्या जाना है, वहां पर हमने यहाँ लगाया होता है स्विच लगाया होता है। स्विच यहाँ पर हम मॉसफेट का लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर का लगा सकते हैं। इंटरनली होता है, ये इंटरनली होता है। इसका कंट्रोल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर से I2C के थ्रू होगा या SPI के थ्रू होगा, जो माइक्रो कंट्रोलर से बातचीत करेंगे हम इसकी, उसके थ्रू हम इसको ऑन ऑफ करें। कौन सा स्विच हमें ऑन करना है, मान लो हमें ये स्विच ऑन कर दिया तो इसकी वैल्यू अब ये बटे ये हो गए, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। हम इसको ऑन कर देंगे तो ये बटे ये, ठीक है। बस दो लाइन होंगी, अगर I2C में है 2 लाइन होंगी, SD मतलब, और जो SPI में अगर कहते हैं हम तो 3 लाइन होती है। तो उसके थ्रू ही हम इस पूरे पॉट को कंट्रोल कर पाएंगे। और बिट का मतलब समझ गए आप? बिट का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी वैल्यू है उसके हमने उतने हिस्से में उसको तोड़ देते हैं हम। तो रेजोल्यूशन हमारी ये, आप जो हमारा वैसा पोटेंशियोमीटर होता था उसमें तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी सेट कर लेते थे। इसमें लेकिन हमें 256 स्टेप्स ही मिलेंगे करने के लिए।
देखो जहाँ पर इसकी अच्छी बात ये है कि हम इसको डिजिटली कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पता रहता है कि इस टाइम रेजिस्टेंस क्या है, कितना मुझे करना है, क्या मैं करूँगा, वो सब मेरे को मैं प्रोग्राम में लिख दूंगा, मुझे पता रहेगा। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक ये रहती है, एक तो स्टेप्स मिनिमम होते हैं, ये भी देखी जाए। दूसरा ये है कि ये ज़्यादातर या तो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पर ही कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन जो हमारा जो नॉर्मल पोटेंशियोमीटर है उसको हम 15 वोल्ट पर कर दो, कनेक्ट कर दो, 25 वोल्ट पर कर दो, 50 वोल्ट पर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक सिंपल एक वोल्टेज डिवाइडर है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल सर्किट भी है, स्विचिंग सर्किट भी है, तो इसमें हमें रेस्ट्रिक्शन है कि या तो हम इसको 5 वोल्ट पे ही करते हैं या 12 वोल्ट पे। ये उसकी डाटा शीट में पता चलेगा डिजिटल पोटेंशियोमीटर की कि हमें कितने पर इसको कनेक्ट करना है।